भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव का नाम था भतनहिया। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सादगी से भरे हुए थे। उसी गांव में रहता था एक लड़का, रवि। रवि का दिल बहुत साफ था। वो बुजुर्गों का सम्मान करता, दोस्तों की मदद करता और किसी को दुखी देखता तो तुरंत उसके पास पहुंच जाता। गांव के लोग कहते, लड़का तो हीरा है, लेकिन उसी के साथ एक बात और भी जुड़ती थी, पर इसमें अनुशासन बिल्कुल नहीं है। रवि की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका बेतरतीब जीवन। सुबह देर तक सोना, पढ़ाई का कोई तय समय नहीं, खेल में घंटों गुम रहना और जरूरी कामों को कल पर टाल देना। उसके माता पिता बार बार समझाते, बेटा रवि, अगर तुमने अभी से अनुशासन नहीं सीखा तो आगे बहुत पछताओगे। लेकिन रवि हंसकर बात टाल देता। वो सोचता, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इतनी पाबंदियों में जीकर क्या फायदा। उसे लगता था कि अनुशासन मतलब आज़ादी खत्म। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बिना अनुशासन की आज़ादी धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर बना देती है। गांव में एक बुजुर्ग विद्वान रहते थे, गुरु शरणदास। उनकी सादगी, समय पालन और गहरी बातें पूरे गांव में मशहूर थी। बच्चे हो या बड़े, सब उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रवि खेलते खेलते थक गया और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र पास चल रही कक्षा पर पड़ी। गुरुजी बच्चों से कह रहे थे, बच्चों याद रखो, अनुशासन वो शक्ति है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। रवि चौकन्ना हो गया। उसने मन में सोचा, सच में अनुशासन इतना ताकतवर हो सकता है। कक्षा खत्म होते ही वो सीधे गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, रवि बोला, क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? गुरुजी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने रवि की आंखों में देखा और बोले, बेटा तुम्हें इसका जवाब कल मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा। रवि ने तुरंत कहा, ठीक है गुरुजी, मैं जरूर आऊंगा। अगली सुबह मुर्गे की तेज बांग गूंजी। रवि गहरी नींद में था। उसका मन बोला, सो जाओ, अभी बहुत समय है। लेकिन तभी गुरुजी की बात उसके कानों में गूंज गई। सूर्योदय से पहले रवि ने कंबल हटाया, फिर आलस्य ने उसे वापस खींच लिया। उसके मन में जैसे दो लड़ाइयां चल रही थी। एक आवाज, एक दिन नहीं गए तो क्या हो जाएगा। दूसरी आवाज, अगर आज हार गए तो हमेशा हारते रहोगे। कुछ पल तक वो बिस्तर पर बैठा रहा, फिर अचानक वो झटके से खड़ा हो गया। आंखें मलते हुए, ठंडी हवा सहते हुए वो गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी पहले से वहां खड़े थे। उन्हें देखकर रवि थोड़ा शर्मिंदा हुआ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, तुमने आज अपनी पहली जीत हासिल कर ली। रवि हैरान था, पहली जीत? गुरुजी बोले, हाँ, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी आलस से होती है। जो सुबह बिस्तर जीत लेता है वो जिंदगी भी जीत लेता है। रवि चुप हो गया। उसे पहली बार अपनी कमजोरी समझ आई। गुरुजी उसे गांव के खेतों की ओर ले गए। हल्की सूरज की किरणें फैल रही थीं। किसान अपने अपने काम में जुट चुके थे। कोई बैलों के साथ हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था, कोई पानी दे रहा था। गुरुजी बोले, देखो रवि, ये किसान मौसम नहीं देखते, मूड नहीं देखते, ये सिर्फ समय देखते हैं। अगर ये एक दिन भी आलस्य कर दे तो पूरी फसल खतरे में पड़ जाती है। रवि ध्यान से सब देख रहा था। किसानों के कपड़े पसीने से भीगे थे, लेकिन चेहरों पर संतोष था। गुरुजी ने धीमे स्वर में कहा, यही अनुशासन है बेटा, सही काम सही समय पर पूरी निष्ठा से करना। जो ऐसा करता है उसे सफलता रोक नहीं सकती। उस दिन रवि के दिल में कुछ बदल गया। उसने अपनी आदतें सुधारनी शुरू की। रोज सूर्योदय से पहले उठना, पढ़ाई का निश्चित समय, खेल और पढ़ाई में संतुलन, सोने जागने का तय नियम। शुरुआत बहुत कठिन थी। कभी नींद उसे खींच लेती, कभी दोस्त मजाक उड़ाते, अरे रवि तू तो बूढ़ा बन गया। कभी उसका मन टूटने लगता, लेकिन हर बार गुरुजी की आवाज गूंजती, अनुशासन का मतलब है जब मन ना करे तब भी सही काम करना। धीरे धीरे रवि बदलने लगा। महीने बीते, फिर साल बीत गए। कुछ वर्षों बाद वही रवि, जिसे लोग लापरवाह कहते थे, अब गांव का सबसे अनुशासित और होनहार युवक बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। अब लोग कहते थे, रवि की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली, खुद पर जीत। रवि विनम्रता से बोला, गुरुजी, ये सब आपके कारण हुआ है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अनुशासन सिखाया नहीं जाता, इसे इंसान खुद अपने अंदर जगाता है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि याद रखिए, किस्मत एक दिन बदलती है, लेकिन अनुशासन हर दिन इंसान को बदलता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से अनुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें।